इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से ये कायनात सजाई गई और जिनकी शफात पर हमें यकीन है। मेरे दोस्तों, आज की इस दुनिया के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें एक बिटर फैक्ट ये है कि हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा है कामयाब होने की। हर बंदा एक कंपटीशन के अंदर है, हर बंदा एक स्ट्रगल के अंदर है, हर बंदा इस कोशिश के अंदर है वो बेहतर से बेहतर बन सके। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, मुस्तकबिल के अंदर जिन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा होने वाली है, उन लोग उन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा ही नहीं है। तो आज का एक स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जिनको मुस्तकबिल का पता नहीं है कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, और कौन सा हम ऐसा काम करें जिसकी बेस के ऊपर हम मुस्तकबिल के अंदर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने तकरीबन जो है इसका पहला पार्ट बता रहा हूँ। इसमें 10 ऐसे स्किल्स बताऊंगा आपको, 10 ऐसे स्किल्स बताऊंगा आपको जिन पर अमल करके आप 2024 में बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। 2023 में अंदर अभी जैसे हम चल रहे हैं, 2023 के अंदर आप मेहनत करें इन स्किल को अडॉप्ट करने की, आप इन स्किल को अचीव करने की, इन स्किल में महारत हासिल करने की मेहनत करें, जद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें, और 2024 के अंदर जाके आप जो है इसके अंदर बेहतरीन कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप 2023 के अंदर कुछ ना हासिल करेंगे। 2023 के अंदर जब से ही आप स्किल स्टार्ट करेंगे उसी वक्त से आपके पास अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। तवज्जो के साथ सुनिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए सदका जारिया के तौर पे। आज का जो इरा है वो इरा कंपटीशन का है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसमें डिग्रीज भी मैटर करती हैं, डिग्रीज और स्किल भी मैटर करते हैं। लेकिन अगर डिग्रीज और स्किल का कंपटीशन कराया जाए मेरे दोस्तों, तो स्किल की जो डिमांड है वो डिग्री से ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जिनके पास डिग्रीज तो हैं लेकिन वो बेरोजगार घूम रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो बेहतरीन किस्म की अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल के जरिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दौर जिसके अंदर हम जिंदा हैं, ये जो वक्त जिसके अंदर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये स्किल का वक्त है, स्किल डेवलपमेंट का वक्त है। हमें भी चाहिए इस दौर के अंदर अपने पास कोई ऐसा स्किल डेवलप करें, कुछ खास स्किल्स होने चाहिए हमारे पास जिनकी बेस के ऊपर हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर गुजार सकें और अपनी जिंदगी का एक स्टैंडर्ड बना सकें। तो 10 ऐसे स्किल्स की बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहला स्किल जो है जिसको हम कहते हैं, उसमें आ जाता है 3 चीजें आ जाती हैं। सेल्फ स्टीम आ जाता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। सेल्फ स्टीम आ जाता है, एक बंदा अपना मोराल बुलंद रखे, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखे, उसके अंदर इतनी लगन होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो जिंदगी की हर्डल्स का मुकाबला कर सके। देखिए, हालात हमेशा हर बंदे के साथ एक जैसे आते हैं। कोई बंदा ये नहीं रो सकता कि मेरे साथ हालात बहुत सारे डिफिकल्ट हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ हालात वाकई मुश्किल होते हैं। अगर वो हालात का रोना स्टार्ट कर दें, उनसे कंपटीशन ना करें, मुकाबला ना करें, बल्कि रोते रहें, तो कभी भी वो हालात से निकल नहीं सकते। इसलिए, और दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ हालात उनसे कदरे ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं, उनसे ज्यादा दुश्वार होते हैं। मसाइल हर बंदे की जिंदगी के अंदर मौजूद होते हैं। कोई बंदा ये कंप्लेन नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि मेरे पास मसाइल मौजूद हैं और फलां बंदे के पास मसाइल नहीं है, फलां बंदा मसाइल से आजाद है। ऐसा कभी नहीं है। इन मसाइल के अंदर सबसे अहम तरीन बात जो होती है मेरे दोस्तों, वो ये होती है कि आप अपने आप को किस तरह से लेके जा रहे हैं, आपने कौन सा वे इख्तियार किया है। क्या आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं, क्या आप कंप्लेन पे गुजारा कर रहे हैं, क्या आप शिकवे शिकायत को गुजारा कर रहे हैं, क्या आप आहो बुकां कर रहे हैं, क्या आप आहोजारी कर रहे हैं, आपने क्या रवैया इख्तियार किया है। आपका रवैया जो है ये मैटर करता है इन मसाइल के अंदर। तो पहली बात, जो पहला स्किल मैं आपको बता रहा हूं, हालात जिस तरह के भी आए, आपने अपने सेल्फ स्टीम को बुलंद रखना है, आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बुलंद रखना है, आपने
अपने आप को क्रिएटिव रखना है ताकि उन मसाइल से आप निपट सकें, उन मसाइल से आप अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें। तो पहला स्किल जो है, पहली एक अच्छी आदत जो है, पहली थिंग जो है जो आपने अपने पास रखनी है, सेल्फ स्टीम रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और क्रिएटिव रहिए अपनी अप्रोच के अंदर। हालात से हमेशा आप जीत जाएंगे। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन इज अ की टू सक्सेस। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन जो है इज अ की टू सक्सेस। कम्युनिकेशन इज अ की टू अचीव द गोल्स। कम्युनिकेशन स्किल जो हैं ये आपके बेहतर होने चाहिए। दूसरी अहम तरीन बात इसके अंदर आ जाती है, 2024 के अंदर जो स्किल आपको कामयाब करेंगे उसमें जो दूसरी बात आ जाती है, दूसरा स्किल आ जाता है, वो है कम्युनिकेशन का स्किल। जो बंदा कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर महारत रखता है, कम्युनिकेशन के अंदर महारत रखता है, कम्युनिकेशन को बेहतर अंदाज के अंदर जानता है, उसको पता है कि कौन से लेवल पे क्या बात करनी है, उसको पता है कि कौन से बंदे के साथ क्या बात करनी है, वो बंदा हमेशा कामयाबी की राहें जो है, मंजिलें जो है अचीव करता जाता है, बजाय इसके जिस बंदे के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होते। तीसरी बात जो आ जाती है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। देखें, हम जैसा मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, हम मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुआशरे के अंदर हमारे पास हमारा ताल्लुक जो होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब कौन से बंदे के, हर बंदे का लेवल भी मुख्तलिफ होता है, हर बंदे का लेवल भी मुख्तलिफ होता है। कौन से बंदे के साथ हमने क्या बात करनी है, इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। किस तरह से हमने गुफ्तगू करनी है, किस वक्त करनी है, क्या करनी है और कैसे करनी है गुफ्तगू, ये इंटरपर्सनल स्किल हमें सिखाते हैं। तो तीसरी जो अहम बात आ जाती है स्किल के अंदर, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होने चाहिए। चौथी जो चीज आ जाती है वो है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉपीराइट स्किल और फ्रीलांसिंग। देखिए मेरे दोस्तों, आज की दुनिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड का आपने नाम सुना होगा। दुनिया जो है आलमी गांव बन चुकी है। आलमी गांव का मतलब क्या है? आलमी गांव का मतलब है एक ही गांव के अंदर पूरी दुनिया मौजूद है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम बैठे हैं यहां पे, हम अपनी किसी भी जगह पे बैठ के हम किसी भी बंदे के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टाइम लिमिट कहीं भी बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर रह रहे हैं, ये दुनिया आलमी गांव बन चुकी है। जब ये दुनिया आलमी गांव बन चुकी है तो मार्केट का ट्रेंड भी तब्दील हो चुका है। वो जो फिजिकल मार्केटें होती थी, वो फिजिकल मार्केटें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब जो है मार्केट जो है, मंडी जो है वो चेंज होती जा रही है। वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं, लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, कॉपीराइट स्किल्स की तरफ आ रहे हैं। तो चौथा जो एक अहम तरीन स्किल है कॉपीराइट का स्किल है और फ्रीलांसिंग वर्ड है, जिसके अंदर आपका बच्चा जो है वो स्किल हासिल करे तो आपका बच्चा 2024 तक बेहतरीन अर्निंग कर सकता है। जो पांचवी बात है, पांचवा अहम तरीन स्किल है, वो कहते हैं सेल एंड मार्केटिंग स्किल। देखिए ऑनलाइन बिजनेस आजकल, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ऑनलाइन बिजनेस अरूज पे चल रहे हैं, अमेजोन का बिजनेस चल रहा है, इसी तरह और भी बहुत सारे यानी टूल हंटिंग का बिजनेस चल रहा है, टूल सेलिंग का बिजनेस चल रहा है। तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर जो मार्केटिंग स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग स्किल अगर आपका बच्चा सीख जाता है तो बहुत सारी अर्निंग कर सकता है 2024 तक। उसके बाद नंबर 6 जो आ जाता है टाइम मैनेजमेंट स्किल है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बंदे की कामयाबी और नाकामी की जमानत होता है। एक बंदा जो टाइम की केयर करता है वही कामयाबी की तरफ जाता है। एक बंदा जो टाइम की केयर नहीं करता वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता, कभी भी मंजिल को अचीव नहीं कर सकता, वो हमेशा पीछे रहता है और कंप्लेन करता रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट का जो स्किल है वो भी आपके बच्चे को आना चाहिए, यानी आपके अंदर होना चाहिए। नंबर 7 जो है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ का और इमोशनल बैलेंस का कंट्रोल रखना है। मेंटल हेल्थ आपकी ठीक होनी चाहिए। देखें परेशानियां तो हर बंदे के साथ आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, हालात भी सितम वाले हो सकते हैं, दुखी हालात भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम वाले हालात भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम हर वक्त कंप्लेन करते रहेंगे, हम हर वक्त ये कहते रहेंगे कि मेरे साथ ये हालात हो गए, मेरे साथ वो हालात हो गए। अगर आपने हालात देखना है तो कभी अस्पताल का चक्कर लगाइए, आपको पता चलेगा आईसीयू के अंदर जिंदगी कितनी मुश्किल है, जहां पर हर लम्हे किसी न किसी की डेथ हो रही होती है। वहां पर पता चलता है आपकी जिंदगी कितनी कदर कीमत वाली है। आप देख सकते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को देख सकते हैं। अल्लाह ने आपको सेहत तो दी है,
बजाय इसके कि आप उन नेमतों को शुमार करें जो अल्लाह पाक ने आपको नहीं दी, आप उन नेमतों का शुमार क्यों नहीं करते? जो नेमतें अल्लाह पाक ने आपको दी हैं, आप उन्हीं का शुक्रिया अदा करें, उन्हीं को काउंट करें। जब आप उनको काउंट करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप खुश भी रहेंगे और अपने आप को खुश नसीब भी रखेंगे। वो बंदा जो मेंटल हेल्थ को बरकरार रखेगा, वो बंदा जो इमोशनल बैलेंस रखेगा, वही बंदा 2024 के अंदर और उससे आगे आने वाले सालों के अंदर वो जो है बैलेंस के साथ रह सकेगा। अदरवाइज जो ऑनलाइन मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, ये जो दुनिया के अंदर तेज दौड़ लगी हुई है, ये दौड़ उसको पीछे लेके जाएगी। आठवां जो स्किल है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आज की दुनिया के अंदर, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या चीज? आपने पैसा कैसे कमाना और पैसा खर्च कैसे करना है। पैसा कमाने के आपके पास जराए कैसे हैं, आप पैसा कैसे अर्न कर रहे हैं और पैसा कैसे सेव कर रहे हैं या उसको खर्च कैसे कर रहे हैं, इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है जो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं लेकिन उनके पास सेविंग नहीं होती। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि आप किस तरह से फाइनेंस को मेंटेन कर सकते हैं, फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे आज के बच्चे के लिए ये लाजिम है, अगर वो कल अपना बेहतर बनाना चाहता है तो आज के हमारे बच्चे के लिए ये लाजिम है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़े और इसको सीखे और इस स्किल के अंदर महारत हासिल करें। नेक्स्ट नंबर 9 पे आ जाती है बिजनेस प्लानिंग। देखिए मेरे दोस्तों, बात यह है कि जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, कोई भी काम आप करते हैं, सिंपली एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। आपने क्या रिकॉर्ड करना है, आपने किस चीज को लेकर चलना है, क्या बात आपने करनी है। जब तक आपके अंदर आपके पास छोटे से छोटे काम की भी प्लानिंग नहीं होगी, आप प्लान टू फेल होंगे, आप हमेशा फेल होने के लिए प्लान करेंगे। तो बिजनेस प्लानिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आइडियाज जैसे शेयर हो रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस के, तो आपके माइंड के अंदर एक बिजनेस प्लानिंग होनी चाहिए। आप कौन सा बिजनेस किस तरह से लेके जा रहे हैं। अच्छा, बिजनेस करने के अंदर एक असूल मैं हमेशा कहता हूं, देखिए इसका होमवर्क कीजिए। आपको पता है इस होमवर्क के अंदर आपको फायदा ज्यादा हो रहा है और नुकसान कम हो रहा है, तो आप इस बिजनेस को अपना लिए। अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर नुकसान का रिस्क जो है ज्यादा है, फायदे का रिस्क जो है कम है, आप कभी भी उस चीज के अंदर हाथ मत डालिए। लेकिन असूल यही होता है, रिस्क उठाना पड़ता है। जब तक आप रिस्क नहीं उठाएंगे, आप हमेशा नीचे ही रहेंगे, आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। इसलिए बिजनेस प्लानिंग जो है ये एक ऐसा स्किल है जो हमारे आज के बच्चे के लिए, आज के नौजवान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लाजिम नहीं है कि हम नौकरी के पीछे भागें। नौकरी करने वाले नौकर होते हैं, जो नौकरी कर रहे होते हैं वो नौकर होते हैं, वो सारी जिंदगी नौकर होते हैं, उनका जहन महदूद रहता है। लेकिन जो बंदा बिजनेस करता है वो ओपन माइंड होता है, वो आजाद ख्याल होता है। उसे पता है मेरा अपना बिजनेस है, मैंने इसे जितना एक्सपेंड करता जाऊंगा उतना ही ज्यादा ये फैलता जाएगा, उतना ही ज्यादा ये तरक्की करता जाएगा। जितना बिजनेस फैलेगा उतना मैं खुद तरक्की करूंगा। इसलिए इंसान वक्तन फक्तन मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे बनाता रहता है, जिसके जरिए वो कामयाबी की तरफ जाता रहता है। तो 10वां और इस वीडियो का आखिरी जो स्किल है हमारा, वो है गोल सेटिंग। याद रखिएगा, जब तक हम मंसूबाबंदी नहीं करते, जब तक हम मकसद का तयन नहीं करते, जब तक हम डिटर्मिनेशन नहीं रखते किसी मंजिल पर पहुंचने का, गोल को सेट नहीं करते, उस वक्त तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। गोल क्या है? गोल एक मंजिल है, गोल एक डेस्टिनेशन है, गोल एक ऑब्जेक्टिव है जिस ऑब्जेक्टिव को आपने अचीव करना है। गोल एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपने जाकर रेस्ट करना है। तो गोल हासिल करने के लिए लाजिम है आप लगातार गोल के बारे में सोचते रहें, उन गोल्स को आसान बनाएं, शॉर्ट टर्म गोल में ले आएं, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में ले आएं, उनको अचीव करें। जब शॉर्ट टर्म अचीव हो जाएंगे फिर लॉन्ग टर्म गोल भी आप अचीव कर सकते हैं बेहतर अंदाज के अंदर। तो याद रखिएगा, गोल सेटिंग लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो अभी से अपने गोल सेट कीजिए, अभी से अपनी जिंदगी को स्ट्रीमलाइन ले आइए, अभी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। आप जब आज से अपना काम करना शुरू कर देंगे, आपका कल बेहतर होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 ऐसे स्किल बताए हैं जो 2024 के अंदर आपको कामयाब कर सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ स्टीम रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और क्रिएटिव अप्रोच रखिए। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। नंबर 3, इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप कीजिए। नंबर 4, कॉपी राइटिंग और फ्रीलांसिंग के अंदर आप अपने आप को महारत रखिए। नंबर 5, सेल्स के स्किल और मार्केटिंग स्किल के अंदर अपने आप को यानी अपना नॉलेज बढ़ाइए। नंबर 6,
टाइम मैनेजमेंट रखिए। नंबर 7, मेंटल और इमोशनल बैलेंस रखिए, मेंटल हेल्थ को बेहतर रखिए और इमोशनल बैलेंस रखिए। नंबर 8, फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज लाजमी तौर पे रखिए। नंबर 9, बिजनेस प्लानिंग को आप समझिए। और नंबर 10, गोल सेटिंग कीजिए। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। सदका जारिया समझकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा इन बातों से अगर अमल करके इन बातों पर अगर कामयाब हो जाता है तो हमारा मकसद हासिल हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें खुद को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छी बातें दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।